Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नमाला 5 समांतर श्रेणी का। कक्षा 10th की प्रश्नमाला 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, यानी शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक ऐसी श्रेणी या श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर, जैसे प्रथम पद को छोड़कर शेष जो भी पद होते हैं, शेष जो भी पद होते हैं वो एक समान अंतर के साथ परस्पर जुड़े रहते हैं। यानी देखो ये हो गया प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। ठीक है। अब देखो 5 में अगली है 7 संख्या, तो 5 में 2 जोड़े 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13। यानी प्रथम पद के आगे वाली जो संख्याएं हैं वो एक समान अंतर के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी उनमें एक अंतर है। उसको हम क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। अब ये अंतर देखो क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है। जैसे यहां देखो कितना अंतर है। अंतर निकालने के लिए जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं, अगले पद में से पिछला पद निकालते हैं। क्या करते हैं? अगले पद में से पिछला पद निकालते हैं। तो 7 में से 5 गए कितने? 2। 9 में से 7 गए 2, यानी यहां पे अंतर क्या आ रहा है? धनात्मक। अब अंतर ऋणात्मक भी आ सकता है, ठीक है, और ये अंतर शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है अंतर धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी समांतर श्रेणी क्या होती है कि प्रथम पद के आगे वाले जो भी पद है वो एक दूसरे के साथ एक समान अंतर के साथ जुड़े रहते हैं, यानी आपस में उनमें संबंध होता है, यानी या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है या फिर शून्य है। ऐसी श्रेणी या श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं? A1, द्वितीय पद को A2, इस तरीके से A3, A4 और लास्ट जो पद होता है उसको बोलते हैं हम AN। क्या बोलते हैं? AN। ठीक है ना। अब AP का nवा पद क्या होता है? nवा पद यानी AN, इसका सूत्र होता है A प्लस n-1D। ठीक है ना। जहां पे A क्या हो जाता है? A हो जाता है प्रथम पद। क्या हो जाता है? प्रथम पद। A या A1 सेम चीज है, ठीक है ना। प्रथम पद। n हो जाता है आपके पदों की संख्या, यानी कितने पद पूछे हैं आपको, कौन सा पद पूछा है ना। और D आपका अभी मैंने बता दिया क्या होता है? सार्वय अंतर। ठीक है ना। ये तो होता है AP का nवा पद। अब AP का योगफल क्या होता है? AP का योग, ठीक है ना, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो यहां पर भी n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद और d है सार्वय अंतर। अब क्या होता है कि अगर AP का an वा पद है, an वा पद दिया है, मतलब लास्ट पद दिया है, तो योग क्या होगा? योग Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an, या बोल सकते हो Sn बराबर n/2 a प्लस an, a प्लस an। ठीक है ना। तो ये इनके होते हैं फॉर्मूले। एक और बच गया आपका कि अंत से nवा पद ज्ञात करने के लिए। क्या? अंत से nवा पद ज्ञात करने के लिए कि an बराबर होता है L माइनस R माइनस 1D। क्या होता है? L माइनस R माइनस 1D। जहां पे L तो क्या हो जाता है आपका जो अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। R वही पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे, उसमें तो N होती है, R मतलब रिवर्स पीछे से, और D वही रहता है क्या? सार्वय अंतर। तो ये इसके जो समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं
कि एपी का nवां पद है, उनका योग है। जब सीधा पदों की संख्या है तब तो सीधा निकालते हैं, या फिर अंतिम पद दे रखा है तो इन सूत्र से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे l लिख दो, n/2 a प्लस एल या a प्लस an, ठीक है ना। और एक आपका अंत से nवां पद होता है, an बराबर l माइनस r माइनस 1d। और सार अंतर निकालने के लिए आगे वाले से पीछे वाले में से घटाते हैं। एक चीज और होती है आपकी, क्या कि एपी में है कि नहीं उसकी जांच कैसे करते हैं। एपी की जांच कैसे करते हैं, एपी की जांच करने के लिए a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। ये बराबर है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, वो एपी की जांच होती है, ठीक है ना। तो ये तो इसके बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब हम इनसे जुड़े कुछ अध्ययन करते हैं प्रश्नों का, ठीक है। कि प्रथम क्वेश्चन में आपको एपी दे रखी है, सार अंतर और प्रथम पद लिखना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 1 का तो प्रथम पद आपको पता है, जो पहला होता है प्रथम पद मतलब a कितना है 3/2, फिर a1 यानी प्रथम पद ही कितना है 3/2, ये तो हो गया आपका प्रथम पद, ठीक है ना। a1 को भी प्रथम पद ही बोलते हैं, ठीक है ना। a2 कितना है 1/2 और a3 कितना है -1/2। तो हमें निकालना है सारवे अंतर, ठीक है ना। तो सारवे अंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 1/2 माइनस 3/2 कितना बच जाएगा 1/2 कितना माइनस का 1। कैसे कि ये 1 से 1/2 है, ये आधा है, यानी -1 ज्यादा, या लघुत्तम लेके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 का क्या है कि a बराबर 1/3 है, a बराबर है 1/3, ठीक है। या इसको बोल सकते हो a1 भी, a1 या a बराबर 1/3 और d कितना है 4/3। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद मतलब पहला पद तो दिया हुआ है, सेकंड पद a2 क्या होगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस d, a1 प्लस d होता है ना, आगे से आगे एक समान अंतर से जुड़ा हुआ होता है। तो a1 1/3 है और d क्या है प्लस का 4/3 है, तो कितना हो जाएगा 5/3। a3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सरल लिख देता हूं मैं, देखो a1 a2 a3 a4, ठीक है ना। तो देखो इसमें अंतर जोड़ने पर a2 आएगा, a2 में अंतर जोड़ने पर a3 आएगा, a3 में जोड़ने पर a4 आएगा। तो a3 में क्या है कि a2 में हम d को जोड़ देंगे, तो a2 हमारे पास ये रहा 5/3, ठीक है। और d हमारे पास है 4/3, यानी 5 और 4 कितने हो गए 9/3, यानी तीसरा पद आ गया 3। a4 कितना आएगा कि a3 में जोड़ लो, कि 3 में कितना जोड़ना है 4/3, ठीक है ना। लघुत्तम लेंगे 3, 3 3 9 और 4 जुड़े कितने हो गए 13, और लघुत्तम कितना है 3, यानी प्रथम 4 पद क्या हो गए 1/3 5/3 3 और 13/3, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है, हमें एपी की जांच करनी है। तो एपी की जांच के लिए मैंने आपको बोला क्या होना चाहिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होना चाहिए। ये होता है सूत्र किसका, एपी की जांच करने का। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है √2 है, a2 क्या है रूट में 8 है, a3 क्या है रूट में 18 है, ठीक है ना। तो ये a2 माइनस a1 यानी रूट में 8 माइनस रूट में 2, ठीक है। फिर रूट में 18 माइनस रूट में 8। अब यहाँ पे ऐसे तो आप घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये तो बाहर आ गया, नहीं बन रहा वो अंदर रह गया। तो √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2 माइनस √2, ठीक है। √18 का हम ये लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 6 3 18, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी 3√2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, रूट में रह जाएगा 3√2 माइनस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो इस तरीके से 9th में था ना वो आपके हीरो का सूत्र, उसमें हम बाहर निकालते थे, जिसका जोड़ा बन गया नहीं बनता उसको अंदर रख देते, वही यहाँ करना है, ठीक है ना। तो अब देखो कितना आसान हो गया कि ये 2√2 है, 2 में से 1√2 गया, कितने बच गया √2, 3√2 में से 2√2 गए, कितना बच गया रूट में 2, ठीक है ना। स्पेशल मान से ये x है तो 2x है, √2 को x माना तो ये 2x हो गया, ये x हो गया, तो 2x में से x गया, कितना x ही तो बचेगा। तो √2 बराबर √2, अतः एपी है, ठीक है ना। ये इस तरीके से जांच हो गई।
ये तो हो गया आपका पहला। सेकंड में क्या है, सेकंड में ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, तो a2 माइनस a1, तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर a3 माइनस a2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब ये सीधे तो घटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि घात अगर ये 2a होता तो a घटा देते a रह जाता, लेकिन घात में आया a स्क्वायर है तो ये ऐसे सीधा नहीं घटेगा जैसे इसमें घटा, ठीक है ना। तो अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है a, ठीक है ना। तो छोटा होता है उसको कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लिया तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ a कॉमन लिया, बाहर रह गया a, और a में से a कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ तो रह गया a और यहाँ रह गया 1। अब ये तो समान है, ये तो समान है, लेकिन ये वाला और ये वाला समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो समांतर श्रेणी दी हुई होती है उसकी जांच करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक एपी दे रखी है, एपी है 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या लिखिए। पदों की संख्या किसको बोलते हैं, हम एन को बोलते हैं। एन ज्ञात करना दिया हुआ क्या है, यहाँ पे प्रथम पद है ए या a1 लिख सकते हो, कितना 7 है, a2 कितना है 13 है, तो d क्या होगा a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7, तो d कितना आ जाएगा 6। तो सार अंतर हमारे पास 6 आ गया। ये क्या है, ये मैंने शुरुआत में बताया था श्रेणी में an यानी लास्ट वाला पद है, इसको बोलते हैं an, कितना है 205। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र तो हमें पता है क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। n हमें ज्ञात करना, an कितना है 205, ठीक है। ये हो गया 7 प्लस n ज्ञात करना है और d हमारे पास है 6, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम 7 को इसमें से माइनस कर देते हैं, के पक्षांतरण किया मैंने तो 205 में से 7 घट गया, इधर देखो रह गया n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। तो 7 घटाओ कितने बच गए 198 बराबर n माइनस 1 6। अब ये 6 गुणा में है तो इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग में, तो 198 में 6 का भाग लगेगा, ठीक है। 36 18 36 18, ठीक है। फिर n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर कितना हो जाएगा 34, यानी इसमें आपके पदों की संख्या कितनी है 34 है। 205 में पदों की संख्या लिखिए तो वो है आपके n बराबर 34, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़े तो 5 क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, 5 में पूछा है कि 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कितना 30वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यही सूत्र काम आएगा। और देखो कि प्रथम पद a1 या a तो हो गया 10, ठीक है, a1 या a तो हो गया 10 और d कितना हो गया, d आपके देखो 7 में से 10, 7 माइनस a2 माइनस a1 कितना रह गया माइनस का 3, और n हमें दे रखा है 30, यानी 30वां पद हमें बताना है, ठीक है ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ना। तो n की जगह 30 है तो a 30 हमें याद करना है, a कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 d कितना है माइनस का 3, ठीक है ना। तो 10 प्लस ये हो गया 29 और गुणा होगा माइनस 3 से, तो 10 प्लस और माइनस माइनस 29 हो गए 87, तो कितना बच गया माइनस का 77, ठीक है ना। कि 30वां पद है वो कितना है माइनस 77 है, ठीक है ना। फिर आगे 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इनके लिए आपको यह पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताता हूं मैं, कि 2 अंकों की संख्या कहां समाप्त होती है 99 पर, 3 की कहां समाप्त होती है 999 पर, 4 अंकों की कहां समाप्त होती है 9999 पर। इस टाइप से इनका हमें ध्यान रखना है कि एंड कहां पे होती है 2 अंकों की, ठीक है ना। और 3 अंक की कहां से शुरू होती है 100 से शुरू होती है, 4 की कहां से होती है 1000 से होती है, 5 की कहां से होती है 10,000 से होती है, ठीक है ना। तो खत्म कहां होती है शुरू कहां होती है, इनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो शुरू में कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य 2 अंक वाली, तो 3 के पहाड़े में 2 अंक कहां शुरू होते हैं 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 4 3 12 से शुरू होती है 2 अंकों की। तो प्रथम पद तो हमें पता चल गया कितना है
12 है। ये हमारी एपी तैयार होगी अब, ठीक है ना। अब 3 से विभाजित, तो 3 3 का पारा ही बोलना, 12 के बाद क्या आता है 15, 15 के बाद में आता है 18। अब हमें लास्ट पे जाना पड़ेगा कि 2 अंकों की समाप्त कहां होती है। 2 अंकों की समाप्त होती है 99 पर। तो 99 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो यहाँ लास्ट पद क्या हो जाएगा 99, क्योंकि इसके बाद तो 3 अंक शुरू हो जाएंगे। क्या 100 आएगा ना 3 अंक का, तो 3 अंक का तो हमें लेना नहीं, क्या लेना 2 अंक का। तो शुरू में एक लास्ट में ध्यान रखना। फिर तो अंतर अपने आप, जितना पूछा वो जोड़ते जाओ। 3 का पूछा 3 जोड़ो, 4 का पूछा तो 4 जोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे A1 या A तो हो गया 12, ठीक है ना। अब D लिखने की जरूरी नहीं है, D सीधा क्या लिखोगे 3, घटाने की कहां जरूरी है, 3 से भाजिए तो 3 ही होगी ना D, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे देखो, या तो पूछे कितनी, कौन सी, कितने, ऐसे कुछ नाम आए, मतलब वहां पे हमें an दिया हुआ है और n हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे an कितना है 99 है ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an हमारे पास है 99, a हमारे पास है 12, n माइनस 1 d हमारे पास कितना है 3। तो 12 इसमें से घटा दिए, कितने बच गए 12 घटाने पर 87, 12 इसमें से घटा दिए कितने बच गए 87, ठीक है। बराबर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो 3 का मैं भाग दे दूं इसमें तो कितना जाएगा 29, ठीक है ना। तो n माइनस 1, तो n बराबर 29 प्लस 1 30। तो ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या 30 है, जो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या 30 है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान यही रखना है एपी बनाने में। अब अगली में देखो वही प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या 7 से, कितनी 7 से। तो शुरू करते हैं 7 में, देखो कहां शुरू होगी 7 है कि हम 7 7 दूनी 14, तो 14 से शुरू हो जाती है। पहला पद 14, फिर 21, फिर 28, ठीक है ना। फिर लास्ट में देखो 2 अंकों की समाप्त होती है 99 पर। कहां समाप्त होती है 99 पर। तो 99 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो 7 से पहले 99 से पहले क्या आता है 98। इस तरफ बढ़ना है, फिर इस तरफ तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि 3 अंक शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 98 में जाता है 64 98, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से आप जैसे मैंने 3 वाली निकाली है वैसे आप 7 की निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 7 नंबर की श्रेणी हो गई। अब आप इसमें से ये प्रथम पद हो गया, डी आपका 7 है ही, एन आपका 98 है। सूत्र में रख के आप इनका मान ज्ञात कर लो। 8वें में है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो 10 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 10 के बाद 11 में भी नहीं जाता है। 11 के बाद में 12, तो 12 पर हमारे भाग चला जाएगा किसका 4 का। तो 4 हो गया प्रथम, तो फिर उसके 12 हो गया अपना प्रथम, ठीक है ना। 12 के बाद में 4 3 12, 4 चौक क्या आते हैं 16 20। अब लास्ट में है 250, कितने हैं 250, 4 का जाता है क्या 6 चौक 24, बच गए 10, नहीं जाता है। 249, 4 का भाग 6 चौक 24, बच गए 9, नहीं जाता है। 248, 4 का भाग 6 चौक 24, ठीक है 8, और 4 दूने 8, ठीक है। तो इसमें जाता है, तो अंतिम पद क्या हो गया 248। यानी इस तरीके से आपको एपी बनानी, एपी बनाने में कोई गलती नहीं करनी, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। अब आप सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ज्ञात कर सकते हो 7 और 8 को। एपी मैंने आपको बता दिए, आगे आप एन का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम और कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9वें में एपी दे रखी है और अंतिम से 20वां पद याद करना है। तो देखो A1 या A तो कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम पद है, तो अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, ठीक है ना। तो उसका सूत्र हो जाएगा L माइनस R माइनस 1 और D। तो यहाँ पे R लिखेंगे कितना 20वां ज्ञात करना है, यानी R बराबर 20। N नहीं लिखेंगे क्योंकि अंतिम है ना रिवर्स में, ठीक है ना। तो R कितना अपने पास 20 है। अब D कितना होगा यहाँ पे वही चीज है A2 माइनस A1, तो A2 है 8, ठीक है ना। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो
तो यहाँ पे हम रखते हैं। और एल देखो, एल अंतिम पद कितना दे रखा है 253, सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ रखते हैं, देखो 253 माइनस 20 माइनस 1 और डी हो गई हमारी 5, ठीक है ना। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 में से 95, 19 पंजे, ठीक है ना। तो 95 इसमें से माइनस कर लो कि 53 तो इसमें से कम हो गए 158, यानी जो अंतिम से 20वां पद है, ठीक है ना, वो कितना है 158 है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 31वां, यानी A31 क्या है, ठीक है ना। A31 आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद यानी A11 कितना है, A11 है 38। तो A11 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 10D, A प्लस 10D, समीकरण नंबर 1। कैसे कि एक पद कम लिखेंगे, ठीक है ना, एक पद कम लिख देंगे। 11वां पूछा है, ए में जोड़ना हमेशा, इन क्वेश्चनों में आपको हमेशा यही करना है, ए में जोड़ना है। और कौन सा पद दे रखा है 11वां यहाँ पे, तो एक कम क्या हो जाएगा 10 और साथ में डी का गुणा, ए प्लस 10D 12 है तो ए प्लस 11D, यानी एक पद कम लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो 16वां पद कि A16 कितना है 73 है, तो इस 16 है तो A प्लस में क्या करेंगे 15D करेंगे, ठीक है ना। एक बहुत आसान तरीका और आराम से आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा लेंगे, 2 में से 1 को घटा लेंगे क्योंकि ये बड़ा है ना इससे। तो देखो A प्लस 15D बराबर A प्लस 15D बराबर 73 और A प्लस 10D बराबर है 38। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से कट गया, 15 में से 10 गए 5 और 73 में से 38 को आप घटा लो, कितने बचेंगे 35 प्लस के, ठीक है ना। तो डी बराबर कितना आएगा 7, 7 पंजे 35 होता है ना, तो डी का आ गया 7। तो डी का मान हम कहां रखें, 1 में रख दो चाहे 2 में, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, ठीक है ना। तो यहां पे डी का रखेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 10 को 7 से गुणा कर लो 70 बराबर 38। तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस 70 कितना रह जाएगा, देखो a बराबर माइनस 32, कितना रह जाएगा माइनस का 32, ठीक है ना। यह हो गया आपका 7 हो गया आपका क्या अंतर, और प्रथम पद आपका क्या हो गया माइनस का 32। अब आपको 31वां ज्ञात करना है, क्या करना है 31वां ज्ञात करना है। तो 31वें को हम क्या लिख सकते हैं 31 को, ए 31 को लिख सकते हैं a प्लस 30D, a प्लस 30D, ठीक है ना। तो देखो a कितना है माइनस 32 है, ठीक है ना, a है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7 है, तो माइनस 32 प्लस 210, ठीक है ना, कितने रह जाएंगे 178, 178। 31वां पद कितना है 178 है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वें में क्या है, 11वें में है आपके एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 कितना है 12। तो A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D बराबर 12, 1 नंबर, ठीक है। फिर इसने बोला अंतिम पद 106 है, तो आप तो सीधा यही लिखोगे an बराबर 106, क्या लिखोगे an बराबर 106। लेकिन यह पद दिए हुए हैं कितने 50 है। इसने बोला है कि जो तीसरा पद तो 12, अंतिम पद 106 है, मतलब वो अंतिम पद कौन सा है 50 है, क्योंकि पदों की संख्या इसमें दे रखी है, ठीक है ना। तो ये गलती कभी करना मत आप, ठीक है ना। तो A50 वो दे रखा है आपको कितना 106, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पदों की संख्या नहीं होती ना तो ये पक्का किसका मान होता an का मान होता, लेकिन यहाँ पदों की संख्या दे रखी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस 49D बराबर 106 और a प्लस 2D बराबर 12 हो गए,
ठीक है, घटा लिया तो ये कट गए, 49 में से 2 गए 47 और 12 इसमें से घटा लो, कितने बच गए 94। तो डी बराबर कितना आ गया 2। 47 दूने कितने होते हैं 94। डी का मान हम यहाँ रखेंगे तो देखो कितना हो गया 2 दूने 4, 12 में से 4 गए कितने, ए का कितना जाएगा 8। अब इसमें क्या ज्ञात करना है वो आप देख लो। 29 वाले क्या आना, तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 28 डी। तो a का मान तो 8 और d का मान 2 रख के उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 12 नंबर क्या है, देखो 12 नंबर में है 3 संख्याएं हैं वो एपी में है। तो माना 3 संख्याएं वो है आपकी कौन कौन सी, a है, a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। ठीक है ना, तो देखो कि a माइनस डी एक सार्वंतर जुड़ा होता है एपी में, परिभाषा बताइए, d जुड़ेगा तो देखो अगला पद क्या आएगा a, फिर इसमें d जोड़ा तो अगला पद क्या हो गया a प्लस डी। तो a माइनस डी प्रथम, फिर a, फिर a प्लस डी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है ये कि इसमें इनका योग है वो -3 है, यानी इन सबको आप जोड़ लो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर -3। तो d से d कैंसिल, कितने a है 3 है। ठीक है ना, तो a का कितना आ गया यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है ना, a का हमने प्राप्त कर लिया। फिर इसने बोला कि गुणनफल 8 हो, यानी इन सभी का गुणा। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर कितना है 8 है, गुणा करवाना। तो पहले मैं a से इसको गुणा कराता हूं, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस ए डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो a प्लस डी फिर बराबर 8। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर को इससे करवाया, कितने हो गए a क्यूब प्लस a स्क्वायर डी, a स्क्वायर को इससे करवा दिया। अब a डी को करवाओ तो माइनस a स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 8। ठीक है ना, ये तो कट गया। अब a बराबर हम क्या रख देते हैं -1 रख देते हैं, कितना -1, तो -1 का क्यूब। ठीक है, माइनस ए की जगह तो आ जाएगा -1 आ गया यहाँ पे, d का स्क्वायर। ठीक है ना, d का स्क्वायर बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो ये -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी डी स्क्वायर बराबर 8 और ये -1 का क्यूब -1 आएगा और उधर जाके +1, तो डी स्क्वायर बराबर 8 + 1, तो डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर आ जाएगा +-3, कितना +-3। ठीक है ना, दोनों लेने क्योंकि रूट कर रहे हैं यहाँ पे। आ गया समझ में कि भाई पहले तो योग किया तो हमें a का मान प्राप्त हुआ, फिर इसने कहा इनका गुणा करो वो 8 है, तो पहले मैंने a को इससे गुणा करवा दिया, फिर इस कोष्टक को इससे गुणा करवा दिया, फिर जो कट रहा वो काट दिया, फिर a का मान -1 है वो रख के मैंने d के मान प्राप्त कर लिए। तो अब हमारे पास संख्याएं क्या होगी, अब हमारे पास संख्याएं क्या होगी, तो पहली संख्या ठीक है ना, पहली दो स्थिति बन गई यहाँ पे कि जब a बराबर -1 और d का +3 है, और जब a बराबर -1 और d का -3, क्योंकि d एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहली संख्या देखो क्या होगी, ये स्थिति काम लेते हैं कि -1 d का है 3, लेकिन यहाँ -d है तो -3, तो कितने हो गए -4। ठीक है, अब दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है a, तो a का मान है -1। ठीक है, अब तीसरी कितनी हो जाएगी, तीसरी है आपकी a + d, तो -1 + 3 कितनी हो गई 2, तो संख्या क्या आ गई -4 -1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसमें पहली संख्या है a - d, तो -1 - 3। ठीक है, देखो -3 और यहाँ पे ये माइनस है तो क्या हो गया +3, तो कितनी आ जाएगी 2। दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास है a, तो a का मान यहाँ पे कितना -1 है। ठीक है ना, तीसरी कितनी हो जाएगी संख्या कि a + d, तो -1 और -3 कितनी हो जाएगी -4। तो या तो संख्याएं हो जाएगी -4 -1 और 2, या हो सकती है 2 -1 और -4। तो ये दो स्थिति बन गई थी, ये 3 संख्याएं हमारे पास हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक एपी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद है वो है 7, यानी a तो है 7। ठीक है, अंतिम पद कितना है 125। अब यहाँ पे देखो
कितने पद है इसमें 60 है और अंतिम पद 125 है, मतलब यहाँ पे A60 कितना है 125 है। देखो क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से सेम ही है, इसको आप खुद सॉल्यूशन कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि 4 संख्याएं एपी में है। अब 4 संख्याओं का बोला तो वो संख्याएं माननी है आपको ये वाली कि माना संख्याएं वो है a प्लस डी, a+2d और a+3d, ठीक है ना। उसमें तो आपके 3 दे रखी थी तो इसलिए हमें वो मानी थी, ठीक है, और वही माननी है इस क्वेश्चन में, और 4 है वहां पे ये माननी है, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है कि इनका योग 50 है, तो सबको जोड़ो प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार a+d, a+2d, a+3d बराबर कितना है आपके 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितनी आ गई, a कितने 3 1 4 और d कितने हैं 3 2 5 1 6d बराबर है 50। 2 का भाग जा रहा है ना, देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, दे दो, ये 2a हो गया, ये 3d हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। या फिर आप यहां से a का मान या d का मान ले लेते हैं, चलो a का मान ले लेते हैं, 2a बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3d और a बराबर हो जाएगा 25 माइनस 3d बट्टी 2, समीकरण नंबर 2। फिर इसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुणी है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो यही होगी ना, और सबसे छोटी कौन सी है ये वाली, तो सबसे बड़ी संख्या a+3d, a+3d, ठीक है ना। किसकी सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, यानी 4a दे रखा, a+3d बराबर क्या दे रखा है 4a। तो यहां पे आगे कि 3d बराबर 4 में से a गया, क्या हो जाएगा 3a, तो यहां से ये कट गया, d बराबर क्या आ गया a, d बराबर क्या आ गया a। तो d का मान हम कहां रखते हैं, d का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो यहां पे रखें d का मान, ठीक है, कि a बराबर 25 माइनस d की जगह a लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3a बट्टे में कितना है 2, फिर से गुणा कराओ कितना हो गया 2a बराबर 25 माइनस 3a, 3a इधर आएगा तो कितना हो जाएंगे 5a बराबर 25, तो a बराबर कितना आ गया 5। आ गया ना समझ में। पहली शर्त थी कि योग करना था, योग कर लिया, यहां से मैंने a बराबर मान ले लिया, या आप b के बराबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर अगली शर्त थी कि सबसे बड़ी संख्या यानी a+3d सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, यानी 4 से गुणा कर दो, एक बार गया तो 4 में से गया तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, या तो d बराबर a रख दो या a बराबर d रख दो, कहां समीकरण 1 में, तो मैंने ये रखा, तो a का मान 5 आया, तो ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा, d का भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कि a का भी 5 और d का भी 5। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5, फिर 5 + 5, ठीक है, फिर 5 + 2 × 5, फिर 5 + 3 × 5, तो पहली हो गई 5, दूसरी हो गई 10, तीसरी हो गई 15, चौथी हो गई 20, क्योंकि 5 5 का अंतर है। संख्या है वो 5 10 15 20 के, पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब आगे कुछ 7-8 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर आपके बाद इसके बाद आपकी ये प्रश्नवाला कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि एपी है 8 3 - 2 22 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 15 का कि एपी हमें दे रखी है 8 3 - 2 और पद कितने हैं 22। यहां पे आप इसको आप अंतिम पद में गिन लेना, ये कहा है इसने 22 पदों तक, यानी n का मान कितना है 22 दे रखा है, ठीक है। और a1 या a कितना है इसमें 8 है और a2 कितना है 3 है, तो d बराबर a2 - a1 यानी 3 - 8 कितने -5, ठीक है ना, कितने -5, ठीक है। अब 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना, तो योगफल का सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n - 1d, तो सारे मान इसमें रख दें। n का कितना है 22 है, तो s 22 बराबर 22/2 और a का मान है 8, तो 2 × 8 प्लस n है 22 - 1, d कितना है -5, ठीक है ना। तो 22 में 2 का भाग 11, 8 दूने 16, ठीक है। 22 में से 1 गया, कितने 21 और 21 पंजे कितने होते हैं 105 और
माइनस के 105, ठीक है ना। तो 11, 16 माइनस 105, ठीक है। तो कितने बच गए कि 89 बच गए। तो 11 में 99, 9 और 11 88 और 9 97, 979। ये हो गया 22 पदों का योग, ठीक है ना। सिंपल तरीके से याद करना सीधा। सेकंड है कि श्रेणी है, ये इसको हम अनुक्रम बोलते हैं, समांतर श्रेणी का अनुक्रम, क्योंकि प्लस वगैरह बीच में दे रखे हैं, ठीक है ना। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इसको हम अनुक्रम बोलते हैं। 3 + 11 + 19। अब यहाँ पे ये क्या है, लास्ट पद है। वो लास्ट पद नहीं था, ये तो 22 पदों तक था। यहाँ 803 अब क्या है, लास्ट पद है। तो A1 या A हमारा हो गया 3, A2 हमारा हो गया 11, D हमारा हो जाएगा 11 - 3, A2 - A1 कितना 8, और AN हमें दे रखा है 803। तो पहले हमें यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n कहां से लाएंगे, n लाएंगे हम इस सूत्र से, AN = A + n - 1 D से, ठीक है ना। तो AN हमारे पास है 803, A हमारे पास है 3 + n कितना है, n ज्ञात करना है, और D कितना है 8 है। तो 3 इसमें से कम हुए, कितने रह गए 800, और इस साइड में रह गए n - 1 और इंटू में 8। अब 800 में हम 8 का भाग दे दे, ठीक है ना। तो n - 1 अब प्राप्त होगा कितना 100, तो n बराबर कितना आ जाएगा 101, ठीक है ना। n का मान कितना आ गया अब 101। अब हम क्या करते हैं, इसका योगफल ज्ञात करते हैं 101 पदों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमें लास्ट पद दे रखा है, और n भी हमारे पास अब कितना आ गया 101। हम सूत्र वो लगा सकते हैं, SN = n/2 A + AN, ठीक है ना। तो n है 101 बट्टे में 2, तो ऐसे 101 का योगफल कर रहे हैं हम। A हमारे पास है 3 + AN हमारे पास है 803, ठीक है ना। तो 101 में 2 का भाग जाएगा, नहीं ऐसे रहने दो, ये हो गया 806। तो यहाँ पे देखो कितने 403, तो 101 × 403 कितने होते हैं देख लो। 403 को 101 से 403 × 000 × 403, देखो 3 0 7 0 40,703। ये हो गया हमारे 101 पदों का योगफल। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले तो आपको nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो an के सूत्र से जितने आगे, फिर हमें ये सूत्र लगाना है SN = जब आपको अंतिम पद दिया हुआ मिले, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में देखो क्या है, एपी दे रखी है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो जाए। यानी यहाँ पे एपी तो ये दे रखी है, एपी तो है हमारे पास 9 17 25। अब यहाँ पे ये अंतिम पद नहीं है, यहाँ पे ये योगफल है, यानी SN का मान कितना है 636 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें AN का सूत्र काम नहीं लेना, क्योंकि कोई अंतिम पद दे नहीं रखा है। यहाँ पे A1 या A हम माने कितना दे रखा है 9 है, और A2 है हमारे पास 17, तो D आ जाएगा 17 - 9 यानी 8। अब हमें कौन सा सूत्र काम लेना पड़ेगा जब योगफल दिया हुआ हो, यही SN = n/2 2A + n - 1 D, ठीक है ना। तो SN हमें दे रखा है 636, n हमें नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, ठीक है। 2A, A हमें 9 दे रखा है, 2 से गुणा करो कितना जाएगा 9 दूने 18, n हमें ज्ञात करना है, और D हमारे पास 8 है। तो 2 से मैं इसको गुणा करूं कितने हो गए 1272, और n यहाँ पे देखो 18 + 8 से गुणा 8n - 8, कोष्टक को मैंने गुणा करवा दिया, ठीक है। तो 1272 बराबर n को 18 से कराया, देखो 18 में से 8 गए 10, 10 को n से कराया कितने हो गए 10n, ठीक है। n को 8 से करवाया तो 8n², ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 8n² + 10n - 1272 = 0, ठीक है ना। 2 का भाग लगा दो, 4n² + 5n - 636 = 0। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है ना। ax² + bx + c = 0। तीसरी प्रश्नावली में है आपके। तो अब हम इसको देखो, इतने बड़े को हम गुणनखंड विधि से तो कर नहीं सकते, 3 विधि है हमारे पास, पूर्ण वर्ग है, गुणनखंड है और सिरदर आचार्य। यहाँ सबसे बेस्ट रहते हैं इन क्वेश्चनों में सिरदर आचार्य, ठीक है ना। इतना आ गया ना समझ में। SN के सूत्र मान रख के मैंने ये समीकरण बनाया। अब हम करते हैं सिरदर आचार्य से इस समीकरण का हल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि A का मान तो कितना है, A का मान तो है हमारे पास 4, B का कितना है, यहाँ पे B का हमारे पास है 5, और C का हमारे पास है -636। कैसे,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ x की जगह n है, वो और कोई चेंज नहीं। अब इसके साथ स्क्वायर के साथ में गुणा वो a है और स्क्वायर के साथ नहीं वो b है, और जो शेष बच गया वो आपका c, अचर पद को हम c बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636, ठीक है ना। तो 25 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 चौक 16, 636 को हम 16 से गुणा करा देते, 16 छके 96, 9 16 48, 9 57, 5 16 छके 96 और 5 101। तो 10,176, 10,176। 25 को इसमें ऐड कर देते हैं, देखो 25 को ऐड करें, 5 और 6 कितने हो गए 11, आंसर लग गई 1, 7 और 2 9 1 10, आंसर लग गई 1 2। तो 10,201, 10,201, ठीक है ना। तो 10,201 किसका रूट होता है वो भी निकाल ले पहले ही, कि 10,201 रूट किसका होता है, यहाँ से 2 2, यहाँ से 1, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 0, अगला जोड़ा 0 2, ठीक है ना, 1 1 1 2, यहाँ 0 लगा दो क्योंकि 1 से 21 हो जाएगा 0, तो यहाँ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 2, अगला है 201, यानी 101, इसका रूट आएगा 101। अब श्रीधर आचार्य n का मान निकाल रहे तो n बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर x के रूप में समीकरण x, y के रूप में तो y, n के रूप में तो n, ठीक है ना। तो n बराबर माइनस बी, तो 5 10 5 प्लस माइनस रूट में 10 101, ठीक है ना, 10 201 सॉरी बट्टे 2a, 2 इंटू 4। तो n बराबर माइनस 5, इसका हमने निकाल लिया रूट कितना है 105 बट्टे में है 8, ठीक है ना। तो एक बार तो हम क्या लेते हैं धनात्मक, एक बार हम लेते हैं धनात्मक। तो n बराबर माइनस 5 प्लस 101 बट्टे 8, कितने रह गई 101 में से 5 को घटा लो 96, 96 में 8 का भाग दे दो, कितने हो गए 12 8 96, ठीक है ना। फिर माइनस 5 और माइनस 101 बट्टे में 8, तो ये तो हमें लेना नहीं है ऋणात्मक, क्योंकि n है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो 12 संख्याएं हैं, ठीक है ना। कितने पद लिए जाए 12 पद लिए जाए तब हमें योगफल 636 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। वही आ गया 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं। पर्सन ध्यान से पढ़ना, प्रतिवर्ती में ये मत कर देना कि 3 से भाज्य 3 वाला लिख दो, विषम का बोला उसने। विषम कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 3 से शुरू करो। यहाँ तो अब 1 से 1000 का बोला है, तो 1 2 3, 3 विषम ही तो है, तो 3 से शुरू होगी आपकी ये समांतर श्रेणी। अब ऐसे नहीं आप 3 6 9 12 लिख दो कि 3 का अंतर है 3 से भाज्य, नहीं, क्योंकि ये सम आ गई, ये सम आ गई। इसने तो सिर्फ किसका बोला है, विषम का बोला है। तो 3 के बाद सीधी क्या आएगी 9 आएगी। 3 का पारा देखो ना, 6 9 12 15 18 21 24, तो इसमें विषम कौन कौन सी है, 3 है 9 है, ठीक है ना, 15 है, ठीक है, 21 है, तो ये विषम है। तो एक एक संख्या बीच में छूट जाएगी, श्रेणी क्या बनेगी 3 9 15 18 21, ठीक है। और लास्ट में 1000 में तो जाता नहीं है भाग, और वैसे भी ये सम संख्या है, 1000 से पहले क्या आता है 999 आता है, ठीक है ना। 3 अंकों की मैंने बताई है, 999 खत्म होती है, 4 के 1000 से शुरू होती है, तो ये विषम ही है, इसमें 3 का भाग जाएगा 999, ठीक है ना। ये आपकी श्रेणी बन चुकी है, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें पहले योगफल ज्ञात करना है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा n या लाना पड़ेगा। ये रहा सेम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले हम क्या करेंगे n ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, an के सूत्र से, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा n का मान, जैसे मैंने 16वें में किया। फिर हमें sn बराबर n/2 a प्लस an से इसका योगफल निकालना है। n तो हमें इससे याद रहेगा, an हमारे पास 999 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की फोटोकॉपी है पूरी, ठीक है ना। एपी मैंने बनवा दी, तो जरूर ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़ना है, विषम का बोला है, सम का बोला है, या फिर ऐसे ही बोला। अगर ऐसे ही बोलता 3 से भाज्य सभी संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे देखो 3 6 9 12 और लास्ट में 999 होता, तो इसमें काफी फर्क आ जाता, ठीक है ना। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। 19वें में है कि एक एपी में प्रथम पद 8 है, प्रथम पद 8 है, यानी a1 या a बोल सकते हो, वो 8 है, ठीक है। फिर उसके बाद nवां पद 33 है, तो nवां पद होता है an, वो कितना है 33 है।
n पदों का योगफल मतलब Sn से व्यक्त करते हैं, वो कितना 123। तो n तथा सार्वय अंतर d को ज्ञात कीजिए, n तथा सार्वय अंतर d को ज्ञात कीजिए। तो यह सूत्र काम ले सकते हैं क्या, Sn बराबर n/2a प्लस an, क्योंकि 3 मान हमें दे रखे हैं, 4 मान है जिसमें 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो Sn का मान तो 123 है, n हमें ज्ञात करना है, a का मान हमारे पास 8 है और an का है 33, 2 से गुणा कर दो 2 4 6 और ये देखो 33 8 41 n, तो n बराबर 246 में आप 41 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो n कितना आ गया 6 आ गया समझ में। ये 3 सूत्र दे रखे थे, सूत्र हमें सारे दिमाग में रखने, 3-4 सूत्र ही निकाल लिया। अब एक क्या ज्ञात करना है, इसमें d भी ज्ञात करना है, कि d को भी ज्ञात कीजिए। तो d ज्ञात करने के लिए आपको या तो Sn का ले लो या फिर ये सूत्र ही काम ले लो, चाहे an बराबर a प्लस n-1d, क्योंकि an हमारे पास 33 है, a हमारे पास 8 है, n हमारे पास 6 आ चुका है, d ज्ञात कर सकते हैं। 8 इसमें से गया कितना 25, तो 6 में से 1 5d, तो d कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो जो 20 नंबर है उसमें n पदों का योग दे रखा है, Sn दे रखा कितना 4n माइनस n स्क्वायर। पहले तो हमें पहला पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे n बराबर हम 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। S1 मतलब एक पद का योग, एक पद क्या है वो पहला पद ही तो होगा, S1 का मतलब यही तो ना एक पद का योग, मतलब A1 या ये बोल सकते हो 4 माइनस 1, तो A1 हमारे पास आ गया 3, ठीक है ना। फिर इसने ये बोला कि पहले 2 पदों का योग क्या है, पहले 2 पदों का, ठीक है ना, यानी पहले 2 पद मतलब S2। तो यहाँ पे n बराबर हम कितना रखते हैं, n बराबर हम 2 रखते हैं, n बराबर हम रखते हैं 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा S2, यहाँ रखो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस n स्क्वायर। S2 का मतलब क्या हुआ, प्रथम 2 पद कौन कौन से, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, पहले पद और दूसरे पद का योग 2 पदों का यही हो ना, 4 दूनी 8, और यहाँ पर देखो n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 कितने बच गई 4। तो इसका देखो आंसर तो हमें मिल गया कितना 3, और पहले 2 पदों का योग कितना मिल गया, देखो A1 प्लस A2 का 4, ठीक है ना। अब उसके बाद इसने कहा इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले मैंने A2 को लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं A1 का मान रखता हूं कितना 3 प्लस A2 बराबर 4, तो A2 बराबर आ जाएगा 1, तो A2 1 आ गया। ये ज्ञात नहीं करना, फिर मैं बताऊंगा क्यों किया मैंने ज्ञात। A1 3 आ गया, पहले 2 पदों का A1 प्लस A2 का योग 4 आ गया। फिर पूछा तीसरा, तो A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो D चाहिए हमें, तो D ज्ञात करने के लिए यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 हमारे पास, इसलिए मैंने यहां निकाला 1 माइनस 3, तो D हमारे पास आ गया माइनस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दो A3 वाले में, तो A3 बराबर A तो 3 है प्लस 2 इंटू माइनस 2 कितने हो गए माइनस के 4, तो A3 कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 10वां हो जाएगा A प्लस 9D, तो A हमारे पास 3 है प्लस 9 को 2 से गुणा माइनस के 18, तो 10वां हमारे पास आ गया माइनस 15, ठीक है ना। अब लास्ट हमें ज्ञात करना है nवां पद। nवां पद का क्या मतलब हुआ, nवां पद का मतलब हुआ an बराबर a प्लस n माइनस 1d, कि हमें n का मान नहीं रखना है, यहाँ पे क्या नहीं रखना है, n का मान नहीं रखना है। और Sn हमारे पास क्या है 4 इंटू वो अभी हो तो वैसे काम ही नहीं है, चलो छोड़ो उसको, कि an बराबर a हमारे पास कितना आया था 3 प्लस n ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखना ही नहीं n, और d हमारे पास माइनस का 2 है, तो 3 इसको गुणा करो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो 5 माइनस 2n, ये हमारा हो गया nवां पद 5 माइनस 2n। तो इस प्रकार ये आपके हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम विविध में कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके विविध में है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है उसमें दे रखा है कि n पदों का योगफल है 3n स्क्वायर प्लस 5n है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया है, वो 4n माइनस n स्क्वायर का, वो कुछ सेम ही है इसमें। तो पहले इसमें हमें ज्ञात करना है 164 इसमें कौन सा पद है, मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें a चाहिए और d भी चाहिए।
तो यहाँ पहले मैं करूंगा n बराबर 1, ठीक है ना। n बराबर 1 रखने पर तो रखो एक s1 बराबर 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 प्लस 5 यानी 8। अब ये मैंने बताया s1 मतलब प्रथम पद का योग, तो a ही है वो, a1 या a 8। इसको देखो एक सूत्र से भी याद कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये आपके लिए सरल रहेगा, ठीक है ना। सूत्र सही से याद रहे या नहीं रहे, ये जरूर विधि याद रहेगी। फिर हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना, 2 रखें तो ये हो जाएगा s2 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, यहाँ पे n की जगह क्या रखा मैंने, 2 रखा। अब s2 का मतलब आपको पता है प्रथम दो पद कौन कौन से, पहला और दूसरा, ठीक है ना। 3 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 2 हो गए 10, तो 4 3 12 और 10 कितने हो गए 22। तो यहाँ पे मैं a1 का 8 रख दूं, तो 8 प्लस a2 बराबर 22, तो a2 कितना आ जाएगा 22 बाई 8, 8 गए कितने रह गए 14, ठीक है ना। तो a2 हमारे पास आ गया 14। आराम से हमने ज्ञात कर लिया, a1 भी ज्ञात कर लिया और a2 भी ज्ञात कर लिया। अब हम d ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे a2 माइनस a1, तो d बराबर 14 माइनस 8, d कितना आ गया 6 आ गया। तो यही हमें चाहिए, d चाहिए a चाहिए, आ गया। अब 164 इसका कौन सा पद है, तो देखो a हमारे पास कितना है 8 है, d हमारे पास 6 है, an हमारे पास कितना है 164 है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र से हम आराम से याद कर सकते हैं n का मान कि n कौन सा पद है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगले में भी यही है, सेम चीज है, बट्टे में क्या है 2 आ रखा है, सेम समीकरण बट्टे में क्या है 2 है, वही करना है। पहले n बराबर 1 रखना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में n बराबर 2 रखना है, इस समीकरण में रख के आपको a1 a2 ज्ञात करना है, ऐसे d ज्ञात करना है। अब इसमें क्या बोला इसने 25वां पद ज्ञात करो, यानी यहाँ an का 164 था, इसमें n ज्ञात करना था, लेकिन इसमें n 25 दे रखा है और हमें 825 ज्ञात करना है, ठीक है। a और d तो आप इसे निकाला, जैसे मैंने इसमें निकाली है वैसे आप इसमें निकालो। अंतर कितना है एक बार फिर से कि 2 का भाग लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, यहाँ भी 2 का भाग लगा, तो ये कितना 3/2, ये हो गया 5/2, तो 5 3 8/2, यानी इसका जो प्रथम पद है वो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो 2 का भाग लग गया, यहाँ भी 2 का, तो यहाँ 5 2 10, 10 में 2 का भाग 5, ठीक है। यहाँ पे कितना आया था हमारे 4 3 12, 12 में 2, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है ना, सेकंड पद। तो इन दोनों प्रश्नों में कोई इतना ही अंतर है कि यहाँ तो n का मान ज्ञात करना था और यहाँ n 25 है और हमें इसका मान ज्ञात करना 825। तो ये आपके 21 नंबर और 22 नंबर दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि 4 संख्याएं हैं, तो 4 के लिए मैंने आपको बोला है कौन कौन सी होगी, वो a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये हमारी वो 4 संख्याएं हैं माना, ठीक है ना। माना a प्लस d संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें पहली शर्त दी है, यहाँ पे हम लिखे प्रश्न अनुसार कि पहली शर्त हमारे पास है कि उनका योग 20 होना चाहिए। तो योग हमने पीछे उस क्वेश्चन में भी किया गया, कितना आया था 4a प्लस 6d, 4a प्लस 6d बराबर कितना है, यहाँ पे 20 है, वहां पे 50 था, तो यहाँ पे 2a प्लस 3d बराबर हो गया 10, तो 2a बराबर 10 माइनस 3d, तो a बराबर हो गया 10 माइनस 3d बाई 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्रथम समीकरण, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे आएगा नहीं, थोड़ा वर्गों का योग बड़ा होगा, ठीक है ना। तो a का मान हम याद रख लेते हैं 10 माइनस 3d बाई 2, a बराबर था 10 माइनस 3d बाई 2, ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद इसने सेकेंड शर्त दी उनके वर्गों का योग, तो वर्ग करो, a का वर्ग a स्क्वायर, a प्लस d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, अगले का a स्क्वायर प्लस 2 का 4d स्क्वायर प्लस 4ad, मैं इन सब का होल स्क्वायर कर रहा हूं ऐसे a प्लस b का ये, ठीक है ना। तो थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा तरीके से करना, ठीक है ना। फिर देखो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad 2ab बराबर कितना है, बराबर हमें 120 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर कितना है 1 2 3 और 4 तो a स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ad 4ad 6 और 6 कितने हो गए 12ad, ठीक है। d स्क्वायर कितने 4 और 9 13, 13 ने 14 d स्क्वायर बराबर कितना है 120, ठीक है ना। 2 का भाग जा रहा है सब में, तो 2a स्क्वायर प्लस 6ad
प्लस 14d², तो इसमें भी दो का भाग लग जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 60। तो यहां हम देखते हैं समीकरण 1 से मान रख के, समीकरण 1 से मान रख के, एक का हम 10 - 3d रखते हैं ना, तो 2 तो गुणा में है ही, 10 - 3d बटे 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा क्योंकि a स्क्वायर है, प्लस 6a 10 - 3d बटे 2 बार इंटू में है d प्लस 7d² बराबर 60। समझ में आ गया, मैंने a का मान रख दिया जो मैंने समीकरण 1 में ज्ञात किया था। अब यहां से इसको मैं कर देता हूं क्लियर। देखो आगे क्या आएगा इसमें, आगे देखो कि 2 तो इंटू में है, अब मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो यहां बाहर लिख देता हूं मैं 4। अब ये खुलेगा a - b का होल स्क्वायर, यानी 10 - 3d का होल स्क्वायर, खोलो कितना आएगा 100, ठीक है, प्लस 9d² माइनस 60 में d साथ में गुणा है ना 2ab। फिर यहां देखो, या ऐसे मत कर देना, कहीं गलती कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये गलती मत करना क्योंकि बाहर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, सीधा हम काट नहीं सकते जब ऊपर घात हो, ठीक है ना, यहाँ पे 2 ही रहेगा, आप काट मत देना इनको। फिर यहां देखो ये काट सकते हैं क्योंकि बोर स्क्वायर नहीं, ये 3 से गुणा करो कितने हो गए 30, और 3d से गुणा किया कितने हो गए 9d, ठीक है ना। और बाहर देखो क्या है गुणा, इसमें d गुणा है बाहर, तो बाहर में d से गुणा लिखता हूं, ठीक है ना, ये तो मैंने अंदर वाला करवाया। फिर है 7d² बराबर कितना है 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 बार कट गया, कितना आया 1/2 100 प्लस 9d² माइनस 60d, अब d से गुणा करो कितने हो जाएंगे 30d, ये बार रखो एक बार क्योंकि 1/2 गुणा है इसके साथ, 30d माइनस 9d² प्लस 7d² बराबर 60, ठीक है ना। आगे अब 2 लघुत्तम ले, ठीक है ना, तो यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 है इसका खुद का ही, 100 प्लस 9d² माइनस 60d। अब यहां इनके नीचे 2 नहीं है ना, लघुत्तम नहीं है, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएंगे, 30 को किया तो 60, 9 को किया तो 18, 7 को किया तो कितने हो गए 14, और ये 60 भी तो गुणा होगा, वज्र गुणा, नीचे 2 लघुत्तम लिया 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 14 और 9 कितने हो गए 23 में से 18d² तो कितने बच गए 5d², ये 60 से 60 हो गए कैंसिल, ये 100 उधर जाएंगे, 120 में से घटे 120 माइनस 100 कितने रह गए 20, तो d² बराबर 20 में 5 का भाग लगा दो, कितना आ गया 4, तो d का कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। आ गया समझ में, निकाल लिया हमने d का मान, ठीक है ना। यहाँ मैंने लघुत्तम लिया, अब आप 10th क्लास में इतना बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने लघुत्तम लिया तो इनके नीचे था नहीं, तो लघुत्तम गुणा हो गया, फिर मैंने वज्र गुणा भी करवा दिया 60 से, ठीक है ना। एक लाइन आप कर सकते हो अगर समझ में ना आए तो, ठीक है ना। तो d का तो ये आ गया। अब ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, पहले d बराबर हम +2 रखते हैं, तो a बराबर देखो क्या होगा 10 माइनस या +2 रखा, 3 दूने 6 बट्टे में 2, तो 10 में से 6 गए 4, 4 में 2 का भाग लगा 2, यानी d का मैंने 2 रखा तो 2 ही आ गया वापस। फिर d का -2 रखा तो -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 में 3 दूने 6, 16 में 2 का भाग, तो a कितना आ जाएगा 8, तो ये हो गया एक शर्त, तो ये हो गई एक ही हो गई। पहले आप a का जो 4 संख्याएं मानिए ना शुरू में, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वहां पहले a की जगह 2 रखो, d की जगह 2 रखो, 4 संख्याएं आ गई। फिर वापस से a की जगह 8 रखो और d की जगह -2 रखो, तो आपके पास मान प्राप्त हो जाएंगे 4 संख्याओं के, अलग अलग संख्याएं आएंगी क्योंकि हमारे पास a और d के मान भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24वें में क्या है, एक एपी में 3 कर्मागत पद है, कर्मागत का मतलब क्रम के अनुसार, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, ठीक है ना। तो इसको मैं a1 या a लिख सकता हूं 4/5, ठीक है। फिर आपका a2 हो गया कितना a3 कितना हो गया 2, तो a का मान लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें वही है कि एपी होगी यदि a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2, ठीक है ना। तो a2 कितना है a है, a1 कितना है 4/5 है, a3 कितना है 2 है, और a2 कितना है a है, ठीक है ना। तो ये a इधर आएगा तो प्लस का, तो a प्लस a, ये 4/5 उधर गया तो प्लस का, तो a और a कितने हो गए 2a हो गए। और यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, एक लघुत्तम मान लेते हैं 5 है, तो 10 प्लस
4, 10 प्लस 4, ठीक है ना। तो कितना हो गया 14/5। तो यहां से 2 से ये कट गया 7 बार, ए का कितना आ गया 7/5, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया कि ए का मान कितना है 7/5 है, ठीक है ना। अब लास्ट इसमें देखो 25 नंबर देखो क्या है कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है। एक शर्त दे रखी है कि S2n बराबर 3Sn है। तो Sn का सूत्र आपको पता हो तो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है ना। तो जो इसके पेड़ में पाद में नीचे होता है वही आपका n का मान होता है। तो इसमें n का मान कितना है 2n है। तो इस सूत्र में रखता हूं n की जगह कितना 2n/2, 2a प्लस n की जगह कितना 2n-1d। यानी इसका सॉल्यूशन किया मैंने इस सूत्र से कि जहां यहाँ पे जो मान होता है वो किसका मान होता है n का। तो यहाँ पे 2n है तो n की जगह कितना लिखना है 2n, यानी वो 3 से गुणा है और Sn मतलब ये सूत्र सेम लिख दो n/2, ठीक है ना। ये 3n नहीं है, ये 3 गुणा है, ठीक है ना। थोड़ा अलग लिख देता हूं n/2 2a प्लस n-1d। तो इसको मैं सरल करता हूं, ठीक है ना। देखो बराबर में है और इनटू में है तो इस 2 से 2 काट सकते हैं, n से n को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो क्या बचा, यहां बचा देखो यहाँ पे तो 2, यहां देखो अंदर 2a प्लस d से गुणा कराएं, d से गुणा कराएं कितना हो जाएगा 2nd माइनस d। इधर भी देखो 3 है बार, अंदर गुणा कराएं d से तो nd माइनस d, ठीक है ना, कोष्टक से गुणा। फिर यहां देखो 2 से गुणा कराया बाहर से 4a प्लस 4nd माइनस 2d बराबर 6a प्लस 3nd माइनस 3d, ठीक है ना। तो 6 को मैं इधर भेज दूं या फिर 4a को 6 के पास भेज दो, 6a 6 में से 4a गया, 4nd और 2d अपनी जगह ही है। क्यों? क्योंकि मैंने 4a को 6a के पास भेजा और ये आ जाएंगे 4nd के पास, तो माइनस 3nd और 3d हो जाएगा प्लस का। तो 6 में से 4 गए 2a, 4nd में से 3 गए nd, 3 में से 2 गया d। ध्यान क्या रखना है कि हमें 2a का मान प्राप्त करना है। क्या करना है, यहां से 2a का मान 2n, n की जगह 2n रखा इसी सूत्र में, फिर 3 इंटू में था Sn, ठीक है ना। तो Sn का सूत्र रख के फिर जो कट रहा था वो काटा, मैंने गुणा करवा के मैंने यहाँ 2a को प्राप्त किया, इसलिए मैंने 4a को ही उधर भेजा, ठीक है ना। मुझे यहाँ 2a का मान चाहिए यहाँ से इस समीकरण से, तो मैंने 2a का मान प्राप्त कर लिया, कितना nd प्लस d। आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है। अब उसके बाद हमें इसका मान ज्ञात करना है S3n अनुपात Sn, ठीक है। देखो किसका S3n अनुपात Sn। अब अनुपात का मतलब होता है भाग, कि S3n में भाग देना Sn का। तो वही सूत्र मैंने बोला था, यहाँ पे जो मान होता है वो n का होता है, तो यहाँ पे 3n है तो यहाँ पे देखो देखो सूत्र क्या आता है n/2, तो 3n/2, 2a प्लस n का कितना 3n माइनस 1d, योगफल वाला सूत्र लगा दिया, नीचे Sn का सूत्र वही योगफल का n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है ना। ये हमने सूत्र लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, है ना। तो ऊपर कितना बच गया 3 बच गया, अंदर क्या है देखो 2a प्लस गुणा करो 3nd माइनस d से गुणा करा दिया मैंने इसको, ठीक है। फिर नीचे भी 2a प्लस d को गुणा करो nd माइनस d। अब हम समीकरण नंबर 1 से मान रख देते हैं किसका 2a का मान, ठीक है ना। कितना है nd प्लस d रखो यहाँ पे, तो 3 2a का मान है nd प्लस d प्लस 3nd माइनस d, ठीक है ना। नीचे भी 2a का मान nd प्लस d प्लस nd माइनस d से d कैंसिल, यहाँ भी d से d कैंसिल। देखो 3 और ऊपर देखो 1 nd और 3 nd कितने हो गए 4 nd, नीचे nd और nd कितने हो गए 2 nd से nd कैंसिल, 2 से ये, तो 3 2 कितना आ गए 6। तो ये आंसर आ गया S3n अनुपात Sn का। बहुत आसान है, इससे हम क्या प्राप्त करेंगे 2a का मान प्राप्त करेंगे, फिर यहाँ पे हमें 2a का मान रख देता अनुपात में, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दें आप, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके, देखो लास्ट क्वेश्चन है विविधगा मकान वाला, कि एक पंक्ति में क्रमागत जो मकान है उनको क्रम के अनुसार 1 से लेकर 49 की गिनती में रखा गया है। कहां तक 1 से लेकर 49, यानी एपी हमारे पास है 1 2 3 और लास्ट में 49, ठीक है ना। कि एक पंक्ति के अंदर मकानों को 1 से 49 की क्रमागत पंक्ति में रखा गया। फिर वहां पे बोला गया है
कि हमें x का एक ऐसा मान चाहिए कि उस पंक्ति से जो पहले वाले मकान है, ठीक है ना, बाद में आने वाले मकान के से अधिक है, यानी जो बाद में क्या आएंगे, 49 के बाद आएंगे। तो इसके लिए इतनी आपको माथाफोड़ी करने की कोई जरूरी है नहीं। यहाँ पे इसको एक समीकरण याद रखे, आपको इसको करना है कैसे कि a का 1 है या a1 बोल सकते हो, a2 का 2 है, ठीक है, an का 49 है, ठीक है ना। तो d यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। तो एक समीकरण है, यहाँ इतना ही लिख दो आप, सिर्फ प्रश्नानुसार, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। प्रश्नानुसार sx-1 बराबर s49 - sx। अब ये उस प्रश्न से ही तैयार होता है समीकरण, ठीक है ना, कि पहले आने वाले मकान दूसरे आने वाले मकान से अधिक वगैरह में। तो ये आपको सिर्फ समीकरण याद रखना है, ठीक है ना। उसको या फिर ये से कर सकते हो इसको, sx बराबर s49 - sx-1। पहले के पुराने कोर्स में ये समीकरण दिया हुआ मिलता था, ठीक है ना, जब पर्सनल एग्जाम में पूछते थे यही समीकरण दिया हुआ मिलता था, लेकिन अब आता नहीं है, तो इसलिए हम ये याद रख लेंगे, sx-1 बराबर s49 - sx मकान वाले के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d वाला, ठीक है ना, सभी में। तो यहाँ पे n का मान मैंने अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि n का मान यही होता है। तो यहाँ पे n का मान x-1 है, x-1/2 2a का मान कितना 1 है, तो 2 ही आ जाएगा, प्लस फिर आगे n का मान कितना है, यहाँ पे x-1 है, तो n की जगह रखेंगे x-1 -1 और d कितना है 1 है, ठीक है 1। फिर s 49, तो यहाँ पे टोटल संख्या भी 49 ही है, तो हम वो सूत्र लगा सकते हैं क्या, Sn बराबर n/2a प्लस an, क्योंकि लास्ट 49 ही तो है, तो 49 हमें दे रखा है, तो वो यही सूत्र लगाता हूं, n का मान 49/2, a का कितना है 1 और an का कितना है 49, ठीक है ना। तो ये मैंने अंतिम पद देने के कारण यहाँ पे लिख दिया, माइनस sx, तो माइनस यहाँ पे n का मान x है, तो x/2 2a प्लस n का मतलब a का मान 1 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, n का मान x-1, d का भी 1 है, ठीक है ना। तो अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये तो समझ आ गया है ना, n का मान x-1 था, तो मैंने इस सूत्र में रख दिया, a का 1 था, d का 1 था, वो मान मैंने रख दिए। s 49, यानी इसमें टोटल 49 थे पंक्तियां, तो मैंने उस जो अंतिम पद वाले सूत्र से Sn का योग होता है वो मैंने यहाँ पे कर दिया, और इसमें n का मान x है, तो यहाँ पे मैंने इस सूत्र में x रख दिया, a का 1 और d का 1 रख, अभी मैंने सिर्फ मान रखे हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं आगे सरल करता हूं, देखो यहाँ पे x-1/2 अंदर देखो क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पे देखो -1 माइनस के 2, 1 से गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा x-2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसर, ठीक है। बराबर में 49/2, 1 और 49 हो गए 50, यहाँ काट दो कितनी बार 25 बार, माइनस x/2 2 प्लस x-1 को 1 से गुणा x-1, ठीक है ना। तो बचा क्या यहाँ पे देखो, यहाँ इस साइड में बचा x-1/2, ठीक है ना, और इनटू में है x, बराबर में यहाँ पे 25 को इससे गुणा करा दो, 25 चौके 1000 और 25 में है 225, 1000 और 225 हो गए 1225, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो कितना बचा x/2, ठीक है, यहाँ पे x और 2 में से 1 गया, प्लस का 1, ठीक है ना। तो अब पक्षांतर कर दो, गुणा करवा देते हैं, देखो x² माइनस x/2, और ये इधर आया तो ये माइनस का चिन्ह हो गया प्लस, और x से गुणा करवाओ तो x² प्लस x/2 बराबर कितना है 1225। अब मैंने यहाँ पे 2 लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ आया x² माइनस x और यहाँ आया x² प्लस x बराबर 1225। तो x से x कैंसिल, x² कितना हो गया 2x² अपॉन में 2 बराबर में 1225, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, x² बराबर 1225, तो x बराबर 1225 का रूट कितना होता है 35। अब प्लस माइनस मत करना, क्योंकि यहाँ पे मकानों की संख्या है वो माइनस में नहीं आएगी, ठीक है ना, x का मान माइनस में नहीं लेना। तो x का मान कितना आ गया 35। तो इस प्रकार से आपकी ये समांतर श्रेणी हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। अगर कोई भी और भी समस्या है इसमें तो आप जरूर बताएं, वैसे मैंने हर एक टॉपिक को लेके इसमें हर एक सूत्र जो क्वेश्चन टाइप थे वो मैंने सारे बताए हैं, ठीक है ना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रोड सेफ्टी, ठीक है ना। कल भी मैंने बोला था कि रोड सेफ्टी के लिए हमें क्या चाहिए, समांतर श्रेणी का अध्ययन चाहिए, वो हमने आज कर लिया। तो अब हम आगे देखेंगे रोड सेफ्टी, जो कि आपके 4 नंबर के एग्जाम में आती है, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।